जासूसी या स्पाइंग की रिकॉर्डेड हिस्ट्री काफी पुरानी है। न जाने कितनी सदियों से इंसान एक दूसरे की जासूसी करने पर लगा है, मगर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने जासूसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। This is the only international spy museum. ये है इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम के फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर अर्नेस्ट। पीटर एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर हैं और पिछले 5 सालों से स्पाई म्यूजियम चला रहे हैं। इस म्यूजियम के फाउंडर्स की नज़र में वाशिंगटन DC बजाते खुद एक ऐसा शहर है जहां हर किस्म की जासूसी हो रही है और एस्पियोनाज या जासूसी के हवाले से वाशिंगटन DC टॉप पर है। सारी दुनिया के मुकाबले में वाशिंगटन DC में सबसे ज्यादा जासूस काम कर रहे हैं। स्पाई म्यूजियम को कायम करने का अव्वलीन मकसद ये था कि आम लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि किसी भी मुल्क की कौमी सलामती के हवाले से इंटेलिजेंस इकट्ठा करना कितना जरूरी है, और वो भी सही इंटेलिजेंस। स्पाई म्यूजियम को मुख्तलिफ शोबों में बांट दिया गया है, जैसे स्कूल फॉर स्पाइज, जहां 200 से ज्यादा ऐसे आलात मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जंगों के दौरान इस्तेमाल किए गए। And these are the kinds of ये वो आलात हैं जो जासूस इस्तेमाल करते आ रहे हैं। that spies have used. ये म्यूजियम आपको मुस्तकबिल के साथ माजी का सफर भी करवाता है, जहां आपको स्पाइंग के हवाले से वो पहलू भी दिखाए जाते हैं जो पिछले अदवार में पुरस्कार रखे जाते थे। इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में आप ऑपरेशन स्पाई भी खेल सकते हैं, जहां शायकीन स्पाइज बनकर एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ स्पाई गेम्स भी खेल सकते हैं। And it enables you, the visitor, to go through an experience which will give you some sense. और ये तजुर्बा आपको एक जासूस की तरह काम करने का मौका देता है, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि एक जासूस कैसे सोचता है। An espionage mission. It's very exciting. We take very seriously. हम यहाँ अवाम को मालूमात फराहम कर रहे हैं। Educate the public. न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल और नताइज के हवाले से भी स्पाई म्यूजियम एक मुनफरिद जगह है। यहाँ आप एक एटमी या न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने का तजुर्बा भी कर सकते हैं। अब तक तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा लोग स्पाई म्यूजियम देख चुके हैं। हम यहाँ दुनिया भर के जासूसों के अलावा अमेरिकी जासूस और वो दहशतगर्द तंजीमें जो अमेरिका में काम कर रही हैं, मसलन KKK और ओक्लाहोमा बॉम्बर, उनके बारे में भी अवाम को आगाह करते हैं। Oklahoma bombing. मगर इतने लोग इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम क्यों आते हैं? The fact that it's about mysteries, it's about secrets. लोगों को यहाँ आना इसलिए अच्छा लगता है कि हर इंसान जासूसी और पुरस्कार चीजों की तरफ खिंचता है। उसे और मालूमात हासिल करने की जुस्तजू रहती है, खास तौर पर अगर आपकी हुकूमत इन चीजों को अवाम से छुपाए रखे। Espionage. Detection almost impossible. We're a very story-driven. हमारे म्यूजियम का सफर असल कहानियों और सच्ची दास्तानों पर मबनी है। Happened through time. पीटर अर्नेस्ट का कहना है कि हुकूमत की सारी एजेंसीज अवाम के लिए काम करती हैं और अवाम का ये हक है कि वो जाने कि इनकी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही हैं। And therefore, I think the greater. और जब आपको ये मालूम हो जाता है कि खुफिया इदारे और एजेंट्स किस तरह काम करते हैं, तो इसके साथ आपको ये भी पता लग जाता है कि हुकूमत के खुफिया इदारे कितने कारआमद हैं। और ये जरूरी है कि हम इसे समझें, वरना गलत फहमियों में डूबे रहेंगे। Otherwise, it's very easy to misunderstand it. और ऐसा ना करने से बकौल पीटर अर्नेस्ट के गलत फहमियां अपनी जगह बना लेती हैं। That the fact we have a museum. ये स्पाई म्यूजियम इस बात की गवाही देता है कि हमारे खुफिया इदारे, हमारी अवाम और हुकूमत कितने आज़ादाना माहौल में काम करते हैं। Society and our form of government. इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।